अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पिछले के लेक्चर में एरिया फाइंड करने के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस एक्स एंड द वाई एक्सिस। हमने इस कर्व के अंडर जो रीजन आता है उसका एरिया फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ से हमने वाई स्क्वायर फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट लेने से वाई मिल गया। अगर हम इसमें y की जगह माइनस वाई लिख दें तो देयर इज़ नो चेंज, सो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 0, y को क्या पुट करें, 0 लें तो हमें x की एक वैल्यू मिल जाएगी 2। और दूसरा हमने क्या करना है, एसिम्प्टोट लेने हैं y एक्सिस के पैरेलल। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको 0 रखते हैं, तो एक हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 2। और चूँकि ये सिमेट्रिक है तो हमें जो एरिया फाइंड करना है वो 2 टाइम्स शेडेड एरिया होगा। ठीक है, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 2, x की एक वैल्यू ये 0 आई और एक ये 2 आई। 0 to 2, आगे y की वैल्यू हमने लिखी। इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा तो dx आएगा, पावर वुड यूज़ होगा 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। अगर x 0 है तो थीटा भी 0 होगा, और अगर x 2 है तो थीटा क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। सो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट की, ये साइन सिंप्लीफाई होगा। इसमें से स्क्वायर रूट 2 कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस थीटा। सो कोस इंटू कोस दैट इज़ कोस स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई किया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, कोस की इंटीग्रेशन साइन थीटा ओवर इसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया। लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट थीटा की जगह π/2 और इसमें भी π/2 पुट करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस लोअर लिमिट ये भी 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एरिया आ जाता है 4π। नंबर 10 में भी एक कर्व दी गई है और उसके एसिम्प्टोट्स के साथ हमने एरिया फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसको सारे को सिंप्लीफाई किया और यहाँ से एक तो y हम निकाल लेते हैं, दूसरा हम एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस निकालते हैं तो वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इट्स मीन यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस a। अब हम अगर y की जगह माइनस वाई लिखें तो इसमें कोई चेंज नहीं आती। सो ये एक सिमेट्रिक कर्व है अबाउट एक्स एक्सिस। तो एरिया हमें चाहिए 2 टाइम्स माइनस ए टू ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, इस 2 को 4 टाइम्स कर दिया और यहाँ पे 0 टू ए लिमिट कर दी और हमने इसमें से इस ए को बाहर निकाल दिया कांस्टेंट वैल्यू। अब बहुत इजी है, इसका आगे डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड करेंगे और फिर हम पावर रूल यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 11 है, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। अगर हम y को 0 रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 और a, और यहाँ से स्क्वायर रूट लेने से y आ जाएगा। अगर हम इसमें y की जगह माइनस वाई पुट करें कोई चेंज नहीं आएगी। सो ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला 2 टाइम्स 0 टू a x इंटू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट a इंटू डी एक्स। अब फिर चूँकि कॉन्स्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे साइन की, सब्स्टिट्यूशंस की और फिर हमने उसे सिंप्लीफाई किया। इसमें से स्क्वायर रूट a कॉमन लेके इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज़ कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से कोस आता है, कोस इंटू कोस स्क्वायर, और ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे हम वालीज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वाली फार्मूला क्या है कि अगर 0 टू 90 इंटीग्रल हो, साइन की पावर p और कोस की पावर q हो, तो इसके अंदर ये फार्मूला होता है कि हमने p में से 1 फिर p में से 3 इस तरह से माइनस करने हैं और q जो पावर है उसमें भी से 1 और फिर
3 इस तरह से माइनस करने हैं। नीचे हमने इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों की एडिशन में से 2 माइनस करना है, फिर दोनों की एडिशन में से 4 माइनस करना है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे P हमारा 3 है और Q जो है वो 2 है, तो 3 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट हम 3 माइनस 3 0 हो जाएगी, वो हमने नहीं लेनी, हमने इसे यहाँ तक ही लेना है। और 2 है तो 2 माइनस 1, इसी तरह 2 माइनस 3 भी हमने नहीं लेनी वैल्यू। नीचे इन दोनों को ऐड किया, 3 प्लस 2 माइनस 4, 3 प्लस 2 माइनस 4, और आगे इसकी वैल्यू चूँकि नीचे माइनस हो जाएगी वो भी हमें नहीं लेनी। तो इस सारे को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा 8a²/15। क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस इज इक्वल टू दैट ऑफ द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a। यानी हमने ये प्रूव करना है कि इस कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो और सर्कुलर डिस्क का जो एरिया होता है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास इक्वेशन है a²x² = y³ इंटू 2a - y। रिप्लेस करें अगर माइनस वाई के साथ तो इसमें चेंज आ जाती है, ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी। और अगर हम x की जगह माइनस एक्स लिखते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आती। इट्स मीन कि ये सिमेट्री है, सिमेट्री इक्वेशन है अबाउट y एक्सिस। सो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यूज़ आती हैं 0 to 2a। तो हमने एरिया फाइंड करना है, इससे हमने x फाइंड कर लिया, तो 2 टाइम्स द शेडेड पोर्शन, यानी ये डबल होगा तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया होगा 0 to 2a y⁴/2 इंटू √2a - y/a d। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं फिर से साइन की, इसकी सिंप्लीफाई किया, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट की, इसमें हर एक टर्म को अलग अलग कर दिया, इससे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 32a² sin की पावर 4 cos की पावर 2 आ गई। यहाँ वाली फार्मूला जो यूज़ होगा वो कुछ इस अंदाज से होगा, क्योंकि इसमें दोनों पावर्स क्या हैं, इवन है। अगर इवन हो तो उसका फार्मूला कुछ यूँ होता है p-1 p-3, ये तो वैसे ही है। इसी तरह q-1 q-3 ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें साथ में पाई आता है। नीचे भी सेम फार्मूला जो पीछे हमने पढ़ा, लेकिन साथ में नीचे 2 आता है। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ यूज़ की, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एंड पे आ जाता है a² पाई। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r², r उसका रेडियस होता है। तो यहाँ चूँकि रेडियस a है सो ये होगा a² पाई। तो ये एरिया और सर्कल का एरिया सेम होते हैं, यही हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लूप ऑफ द कर्व y² इंटू a प्लस x इक्वल टू x² इंटू a माइनस x, एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। यानी हमने यहाँ पे 2 दफ़ा एरिया फाइंड करना है, एक तो उस लूप का एरिया फाइंड करना है, दूसरा हमने उसको एसिम्पटोट और कर्व के दरमियान का एरिया फाइंड करना है। देखिए ये हमारे पास है कर्व, यहाँ से हमने y फाइंड कर लिया, सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ y² है और y को माइनस y रखेंगे कोई चेंज नहीं आएगी। अगर हम y 0 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 0 और एक यहाँ से आ जाएगी a। तो एरिया होगा 0 to 2 टाइम 0 to a। ये देखिए कर्व इसकी कुछ यूँ बनेगी कि ये हमारे पास कर्व आपको नज़र आ रही है 0 से लेके a तक। अगर हम इसका डबल एरिया करते हैं 2 टाइम्स तो फिर हमें ये पूरी जो रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। सो 2 टाइम्स 0 to a x इंटू √a माइनस x ओवर a प्लस x। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को a cos थीटा dx ये आ गया, x 0 है तो थीटा ये है, x a है थीटा 0 है। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की। यहाँ पे ये माइनस का साइन आ रहा है, जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, इस सारे को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, कैंसिलेशंस की, ये चीज़ आ गई। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, sin² θ/2 होता है 1 - cos θ/2, और 4 की पावर हो तो वो कुछ ये होती है। उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन की, अपर लोअर लिमिट्स पुट की, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास एरिया आ गया। ये तो था एरिया
ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लूप। अब वो कह रहा है कि एरिया आप फाइंड करें कर्व और उसके एसिम्पटोट्स का। एसिम्पटोट्स फाइंड किए तो y एक्सिस के अलोंग एसिम्पटोट क्या होगा, y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका कोफिशिएंट को जब 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -a। और अब आप देखें ये कर्व जो है, यानी ये आपके पास ये कर्व यूँ आ रही है और इस तरफ से यूँ आ रही है, और ये इसका एसिम्पटोट्स बन रहे हैं एस एक्स इक्वल टू -a पे। इसके दरमियान का एरिया हमने फाइंड करना है। तो यही क्वेश्चन सारा यही होगा, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी -a टू 0। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी यही सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 14 और 15 देखते हैं, इजी है ये क्वेश्चंस। 14 में हमें उसने पैरामीट्रिक क्वेश्चंस दी हैं किसी कर्व की, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमने इसका डिफरेंशियल निकाल लिया dx। एरिया का फार्मूला क्या होता है, y dx, तो y ये वाली वैल्यू है और dx की जगह हमने ये निकाल लिया। इस सारे को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है, ये स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, उसको एक्सपेंड किया, कोस स्क्वायर को हमने डबल एंगल में लिखा, इसका एलसीएम लिया, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन की और इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट की, तो हमारे पास ये एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स वाई। तो अगर हम इसमें x की जगह r कोस थीटा, y की जगह r साइन थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का होगा। इसमें से r पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, वो इससे सिंप्लीफाई होकर r स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अगर हम r को 0 लें तो यहाँ से हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज़ आएंगी, या साइन 0 होगा या फिर कोस 0 है। साइन 0 है तो थीटा 0 है, अगर कोस 0 है तो थीटा 90 है। सो हमारा जो फार्मूला होता है पोलर फॉर्म में एरिया फाइंड करना है, कब होता है 1/2 अल्फ़ा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। तो अल्फ़ा की जगह 0, बीटा की जगह π/2, आर स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अगर हम इसको कोस की पावर 4 पे डिवाइड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर ये फॉर्म बन जाएगी, नीचे ये बन जाएगी। टेन स्क्वायर थीटा को टी फर्स्ट किया, ये सब्स्टिट्यूशंस हमने यूज़ की, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी होगी। इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स टी, इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स वाई। तो इसमें भी हम अगर x की जगह r कोस थीटा, y की जगह r साइन थीटा लेते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद r स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक हो गया। r को 0 लेते हैं तो हमारे पास थीटा 0 to 90 आ जाएगा। सो हमारे पास एरिया का फार्मूला यूज़ करते हैं 1/2 0 to π/2 और r स्क्वायर की वैल्यू लगा दी। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा और नीचे भी साइन 2 थीटा है। अब चूँकि ऊपर और नीचे पावर सेम है तो हम इसको प्रॉपर बनाने के लिए इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 2 थीटा। सो 1 प्लस कोस थीटा होता है हाफ एंगल में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यानी इस सारे के नीचे 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें और कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, वो सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10 और इसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया, अपर और लोअर लिमिट पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एरिया आ गया। ठीक।